बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। NN24 न्यूज HD के साथ मैं हूँ अरीश नदीम। बुलेटिन में खुशामदीद नाज़रीन। बुलेटिन के आगाज में सबसे पहले बात करते चलें दीना की, जहाँ पर पुलिस की जानिब से कामयाब कार्रवाई की गई और इश्तिहारी मुजरिम को गिरफ्तार कर लिया गया, जो कि मेडिकल बनवाने के लिए आया था। इसी पर मजीद तफसीलात जान लेते हैं हमारे ब्यूरो चीफ जहलम सैयद गुलाम मुस्तफा शाह से। जी बिल्कुल। पुलिस खिदमत काउंटर DHQ अस्पताल जेहलम पर मेडिकल बनवाने के असूल के लिए आने वाला मुजरम इश्तिहारी गिरफ्तार। सजाद अली रिकॉर्ड चेक करने पर इश्तिहारी मुजरम निकला। मुजरम इश्तिहारी चोरी और मोटरसाइकिल चोरी के मुकदमात में 2023 से थाना सिटी पुलिस को मतलूब था। मुजरम इश्तिहारी को फौरन गिरफ्तार करके थाना सिटी मुंतकिल कर दिया गया। DPO जेहलम तारक अजीज संधू की खिदमत मरकज जेहलम के एहलकारों को शाबाश दी और DPO जेहलम तारक अजीज संधू ने कहा कि इश्तिहारी मुजरमान के खिलाफ क्रैकडाउन जारी रहेगा। जी और करते चलें रहीम यार खान का, जहाँ पर गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान रहीम यार खान तशरीफ लाए, जहाँ पर राजा खान सोलंकी की जानिब से इनका वालेहाना इस्तकबाल किया गया। हाकिम महर संजरपुरी की रिपोर्ट के मुताबिक राजा खान सोलंकी की दावत पर गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान रहीम यार खान तशरीफ लाए। इनके हमरा सैयद हसन मुर्तजा, जनरल सेक्रेटरी सेंट्रल पंजाब मखदूम सैयद उस्मान महमूद और MTA सरदार हबीबुर रहमान गोपांग भी मौजूद थे। इनका न्यू बस स्टैंड रहीम यार खान पर वालेहाना इस्तकबाल किया गया। इसके बाद डेरा राजा सोलंकी पर तशरीफ लाए। राजा सोलंकी ने गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान को पग पहनाई और फिर इन्होंने राजा सोलंकी को भी पग पहनाई। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान ने कहा कि मुझे जो रहीम यार खान में आकर इज्जत मिली, मुझे बहुत खुशी हुई और ये कभी नहीं भूलूंगा। रहीम यार खान की आवाम के मसाइल से वाक़फियत भी मिली है। इंशाअल्लाह कोशिश करूंगा कि यहाँ की आवाम को बुनियादी सहूलियात फराहम करूं। तालीम, सेहत और सफरी सहूलियात के लिए फौरी इक़दाम किए जाएंगे। अफसोसनाक खबर शामिल करने के लिए बुलेटिन में कुछ बात करते चलेंगे सोहावा की, जहाँ पर 8 साल बच्चा ट्रैक्टर से गिरकर अपनी जिंदगी की बाजी हार गया। मज़ीद तफसीलात बता रहे हैं ब्यूरो चीफ जहलम सैयद गुलाम मुस्तफा शाह। बिल्कुल। सोहावा में 8 साल बच्चा ट्रैक्टर से गिरकर जाँ बहक हो गया। ये अफसोसनाक हादसा जेहलम की तहसील सोहावा में डमेली के गांव बगवाल में पेश आया, जहां 8 साल बच्चा जमीन में हल चलाने के दौरान ट्रैक्टर से गिरकर जाँ बहक हो गया। रेस्क्यू 1122 के मुताबिक 8 साल नन्ना उमर हल चलाने के दौरान गिर गया और इसके सर पर गहरी चोट आई, जिससे वो मौका पर ही दम तोड़ गया। रेस्क्यू ज़राए के मुताबिक हादसे के वक्त ट्रैक्टर उमर का चचा चला रहा था। जैसे ही हादसा पेश आया, रेस्क्यू टीमें मौका पर पहुंच गईं और बच्चे को फौरी तौर पर रूरल हेल्थ सेंटर डुमेली मुंतकिल कर दिया गया। ताहम डॉक्टरों ने बच्चे की मौत की तस्दीक कर दी। जाँ बहक होने वाले बच्चे की शिनाख्त 8 साल उमर वल्द नसार के नाम से हुई है। रेस्क्यू हुकाम का कहना है कि लाश को जरूरी कार्रवाई के बाद लाहिकीन के हवाले कर दिया जाएगा। जी और कच्चा खूह के चौक नंबर 26 टनार की बात करते चले, जहां पर बारिशों के बायस निकासियाब के मसले ने शिद्दत इख्तियार कर ली है। हमारे ब्यूरो चीफ खानेवाल अतीकुर रहमान की रिपोर्ट के मुताबिक गलियों में और घरों के सामने खड़े बदबूदार पानी से मुख्तलिफ किस्म की बीमारियां जन्म लेने लगी। आवाम की नजरें जिले इंतजामिया खानेवाल की जानिब मुंतजिर हैं। गुज़िश्ता दिनों बारिशों की वजह से चौक नंबर 26 टनार की गलियों में खड़े पानी ने नहायत बदबू फैला दी है। बदबूदार पानी की निकासी न करने पर आवाम ने इंतजामिया की लापरवाही पर सवालिया निशान खड़ा कर दिया है। चौक नंबर 26 टनार के घरों के सामने और गलियों में गंदा पानी पूरा हफ्ते तक खड़ा रहने लगा, जिसकी बुनियादी वजह निकासियाब का मुनासिब इंतजाम न होना है। खड़े पानी से बहुत सारी बीमारियां जन्म लेने लगी और इलाके के बाशिंदे गैस्ट्रो, मलेरिया, पेट का खराब होना, मोशन, डेंगू और दूसरी किस्म की बीमारियों में जकड़ने लगे। खास तौर पर बच्चों में ये बीमारियां ज्यादा जोर पकड़ने लगी हैं। साफ सुथरा पंजाब का पूरा अमला मंजर आम से गायब है। मीडिया के तवस्सुत से डिप्टी कमिश्नर खानेवाल, असिस्टेंट कमिश्नर खानेवाल और दीगर जिला इंतजामिया से अवामी समाजी हलकों ने अपील की है कि चौक नंबर 26 टनार की गलियों में घरों के सामने बदबूदार पानी की निकासी का खुसूसी बंदोबस्त किया जाए और इलाके के लोगों को बीमारियों से महफूज रखा जाए। अब आपको बताएं तो मुस्तफाबाद के करीब मेडिसिन की फैक्ट्री में अचानक आग भड़क उठी। हमारे नुमाइंदा उजैर अकबर की रिपोर्ट के मुताबिक आग शॉर्ट सर्किट के बायस गोदाम में पड़े कॉटन के गत्तों को लगी। रेस्क्यू ज़राए ने बताया कि वाक़े की इत्तला मिलते ही रेस्क्यू की फायर फाइटर टीम मौका पर पहुंच गई और आग पर काबू पा लिया। मेडिसिन कंपनी में लगने वाली आग शॉर्ट सर्किट के बायस लगी, जिससे कोई जानी नुकसान नहीं हुआ।
बुलेटिन में बात करते सलेंची डेरा इस्माइल खान की, जहां पर पुलिस ने कामयाब कार्रवाई की और डकैती की कोशिश को नाकाम बना दिया। सलीम जावेद ऐवान की रिपोर्ट के मुताबिक डेरा पुलिस ने सौब हाईवे पर डकैती की कोशिश को नाकाम बनाते हुए एक डाकू को हलाक किया और दूसरे को जख्मी कर दिया। वाक़े के दौरान पुलिस और डाकू के दरमियान फायरिंग का भी तबादला हुआ, जिसके नतीजे में एक मुजरिम मौका पर ही हलाक हो गया। पुलिस को इत्तला मिली कि कुछ मुसल्लह अफराद ने सौब हाईवे पर एक मुसाफिर बस को रोककर डकैती की कोशिश की है। पुलिस ने फौरी क्विक रिस्पांस देते हुए मौका पर पहुंचकर डाकू के खिलाफ कार्रवाई की। तबादला फायरिंग में एक डाकू हलाक जबकि दूसरा जख्मी हालत में गिरफ्तार हुआ। हलाकशुदा डाकू की शनाख्त बलोच खान वल्द सियाल गुल कौम शेरानी के तौर पर हुई। पुलिस ने मफरूर डाकुओं से मुतअद्दिद असलहा और गोला बारूद भी बरामद कर लिया। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर डेरा इस्माइल खान ने पुलिस अफसरान और जवानों की फौरी और बहादुराना कार्रवाई पर इनामात का ऐलान किया। इन्होंने कहा कि डेरा पुलिस अवाम की जान माल के तहफ्फुज़ के लिए हर वक्त चौकस है। पिंडी हैब से आपको बताते चलें, जहां पर MPA नवाब सादात चौधरी शेर अली खान से TMA ऑफिस पिंडी हैब में हल्का अहबाब ने मुलाकात की। मजीद तफसीलात जान लेते हैं हमारे नुमाइंदा जाहिद सिया से। जी जाहिद सिया, आगाह कीजिएगा। जी MPA चेयरमैन मॉनिटरिंग कमेटी मेंबर पब्लिक अकाउंट्स कमेटी पंजाब नवाबजादा चौधरी शेर अली खान से TMA ऑफिस पिंडी हैब में हल्का के अहबाब की मुलाकात। तशरीफ लाने वाले अहबाब ने ज़ाती और इज्तिमाई मसाइल से आगाह किया। हल तलब मामलात पर चौधरी शेर अली खान ने मौका पर ही मुतल्लिका अफसरान को हदायत जारी की। खुली किचहरी का इनेकाद वज़ीर आला पंजाब मोहतरमा मरीम नवाज शरीफ की हदायत पर किया गया ताकि आवाम के मसाइल इनकी दहलीज पर हल किए जा सके। नवाबजादा चौधरी शेर अली खान ने कहा कि हुकूमत अवामी खिदमत पर यकीन रखती है। हल्का के आवाम की सहूलत के लिए ऐसे इक़दामात जारी रहेंगे। हमारा मिशन ही अवामी खिदमत है। आवाम का हक आवाम की दहलीज तक पहुँचाने की पूरी कोशिश करेंगे। जी लाड़काना वली थाना के हदूद में फायरिंग का वाकया, स्कूल का प्रिंसिपल शदीद जख्मी हो गया। लाड़काना शहर के वली थाना के हदूद में नामालूम मोटरसाइकिल सवार मुसल्लह अफराद की फायरिंग से निजी इलामा इकबाल हाई स्कूल का प्रिंसिपल 30 साला नौजवान तुफाइल अहमद मेमन शदीद जख्मी हुआ। लवाख्तीनी से तशवीशनाक हालत में ट्रामा सेंटर ले गए, जहां डॉक्टर्स ने इसे तिब्बी इमदाद फ्राहम की। हालत तशवीशनाक बताई जाती है। इस हवाले से जख्मी शख्स के चचा हाफिज अहमद नवाज मेमन ने बताया कि मेरा भतीजा अपने प्राइवेट स्कूल के बाहर बैठा था कि मोटरसाइकिल पर सवार नामालूम मुसल्लह अफराद ने इसे गोली मार के जख्मी किया और फरार हुए। इन्होंने कहा कि हमारी किसी से कोई दुश्मनी नहीं, एक मासूम भतीजे को गोली मारकर बहुत बड़ा जुल्म किया गया है। वाक़े की इत्तला पुलिस को दी गई, ताहम पुलिस मुसल्लह अफराद का सुराग न लगा सकी। DIG सिंध, DIG और SSP लाड़काना से अपील की कि मुलविस मुसल्लह अफराद को गिरफ्तार करके इंसाफ फाहम किया जाए। और बहावल नगर के बल्दिया रोड पर गैर कानूनी कमर्शियल प्लाजा की तामीर पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया। जबकि ब्यूरो चीफ कमर जमान की रिपोर्ट के मुताबिक म्यूनिसिपल कमेटी बिल्डिंग इंस्पेक्टर तस्नीम तारिक की दरख्वास्त पर 2 मुलजिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज। मुलजिमान ने जाली नक्शा जमा करा के तामीरात जारी रखी थी। मुकदमे का मतन जालसाजी से म्यूनिसिपल कमेटी को माली नुकसान भी पहुंचाया गया। मुलजिमान में हैदर अली और मोहम्मद रमजान शामिल। इंस्पेक्टर बिल्डिंग का कहना है कि गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ बिला इम्तियाज कार्रवाइयां जारी रहेंगी। बहावल नगर में दरिया सतलुज के मुकाम पर पानी की सतह भी बुलंद होने लगी। मोहम्मद बहरोज इखलाक की रिपोर्ट के मुताबिक दरिया सतलुज भोका पतन के मुकाम पर पानी की सतह बुलंद होने लगी। हेड सुलेमानती के मुकाम पर पानी की आमद 20,393 जबकि अखराज 10,530 क्यूसेक है। PGMA जराये के मुताबिक हेड सुलेमानती के मुकाम पर पानी की आमद 20,393 जबकि अखराज 10,530 है। पानी की सतह बुलंद होने से दरिया सतलुज में आबादियों और खड़ी फसलों को नुकसान होने का खतरा पैदा हो गया। दूसरी जानिब चली हुकूमत ने मुमकिन सैलाबी सूरत हाल से निपटने के लिए भी तैयारियां मुकम्मल कर ली हैं। सियालकोट में चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सदर की जानिब से 19 जुलाई को नो एक्सपोर्ट डे का ऐलान कर दिया गया। सियालकोट से हमारे ब्यूरो चीफ हसनैन पाशा की रिपोर्ट के मुताबिक हुकूमत वक्त को शटर डाउन की हड़ताल की वार्निंग दे दी। सियालकोट में चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सदर इकरामुल हक ने अपने खुसूसी खिताब में पाकिस्तान की तमाम चैम्बर्स के सदूर, सिविल सोसाइटी, मीडिया पर्सन और अवामी हलकों को मुखातिब करते हुए कहा, वज़ीर खजाना पाकिस्तान IMF के हाथों कठपुतली बन गए हैं, क्योंकि वज़ीर खजाना कई बार ये कह चुके हैं कि मैं जो भी इक़दामात उठा रहा हूँ वो IMF की डिमांड है। सदर चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने मजीद कहा, यह हुकूमत जहाँ से आई है वहीं चली जाए, क्योंकि हम तासर बिरादरी के हकूक का इस्तेहसाल नहीं होने देंगे, क्योंकि IMF पाकिस्तानी मैशत को जकड़ना चाहती है। मुकर्ररीन ने अपने खिताब में कहा, हम हुकूमती इस्लाहात को नहीं मानते, हम इस बजट के खिलाफ हैं, FTR को बहाल करवा के रहेंगे और अब आपकी जिद और हठधर्मी को पाकिस्तानी तासर बिरादरी तोड़ने की भरपूर सलाहियत रखती है। हुकूमत वक्त ने हमारी जेबों में हाथ डाल लिया है और अगर
FTR बहाल ना हो सका तो पाकिस्तान की ताजिर बरादरी सड़कों पर एहतजाज करेगी। कसूर के MLA और पार्लियामेंट सेक्रेटरी मियां साद वसीम शेख ने वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के साथ अहम मुलाकात की और हल्के के मसाइल के हवाले से वज़ीर-ए-आज़म को आगाह किया। किन मसाइल पर तफसीलन गुफ्तगू की गई है, ये जान लेते हैं हमारे ब्यूरो चीफ कसूर सरदार जावेद आशिक डोगर से। जी सरदार जावेद आशिक डोगर, आगाह कीजिएगा। इस्लामाबाद में होने वाली इस मुलाकात में रुकन कौमी असम्बली मियां साद वसीम शेख ने अपने हल्का इंतखाब के मुतअद्दिद मसाइल वज़ीर आज़म के सामने रखे। उन्होंने खास तौर पर कसूर हेडक्वार्टर में एक जामिया यूनिवर्सिटी के क़याम की ज़रूरत पर जोर दिया ताकि इलाके के नौजवानों को आला तालीम की सहूलत मकामी सतह पर मुयसर आ सके। इसके अलावा लाहौर मेट्रो बस सर्विस को कसूर तक तसीह देने की तजवीज़ भी दी गई ताकि अवाम को सफरी सहूलत और वक़्त की बचत मुमकिन हो सके। मियां साद वसीम शेख ने वज़ीर आज़म को कसूर में जारी तरक्याती मनसूबों पर बुनियादी ढांचे की बेहतरी, साफ पानी, सेहत और दीगर अवामी सहूलियात के मुतल्लिक़ भी तफसीली ब्रीफिंग दी। वज़ीर आज़म ने यकीन दहानी करवाई कि कसूर के मसाइल को तरजीह बुनियादों पर हल किया जाएगा। मियां साद वसीम शेख की इस मुलाकात को हल्के की अवाम में मुस्बत पेशरफ्त के तौर पर देखा जा रहा है। न्यूज़ स्टूडियो से फिलहाल इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए NAN 24 न्यूज़ HD, क्योंकि हम पहुंचाते हैं हर खबर अमन के साथ।